पास्ट, पास्ट का अर्थ होता है भूत, टेंस का अर्थ होता है काल, और इंडिफिनिट, देखिए इसमें डिफिनिट का अर्थ होता है निश्चित, और अगर आगे इन लग गया तो हो गया अनिश्चित, यानी अनिश्चित भूतकाल। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनिश्चित, अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल मतलब भूतकाल में, बीते हुए समय में, मतलब जो बीता हुआ समय है उसमें जो कार्य हुआ है उसका कोई निश्चित नहीं है कि वो कब हो। समय क्लियर है? इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? पहचान देखिए, पहचान, पास्ट का पहचान तो सबको पता ही है, क्या होता है? बताओ। था, यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में था आ जाए, मात्रा कोई भी, था, थी, थे, चाहे था आ जाए, चाहे थी आ जाए, चाहे थे आ जाए, तो ये किसका होता है? पास्ट, ये पता है ना। और इंडिफिनिट का पहचान सबको पता है कि इसी, मतलब जो पहचान होता है था, थी, थे, इसी के पहले क्या आ जाए? ता, ती, ते। तो ये तुम्हारा पहचान हो गया किसका? इंडिफिनिट का। और था, थी, थे किसका पहचान है? पास्ट का। क्लियर हो ना? अब अगर हम दोनों जोड़कर पहचान क्लियर करना चाहें तो क्या हो जाएगा? ता था, ती थी, ते थे। अब देखिए, ता था, ती थी, ते थे, ठीक। ये ता किस में मिलना चाहिए? एक कंडीशन और, ता किसी वर्ब में मिलना चाहिए। किस में मिलना चाहिए? वर्ब में। नहीं ऐसा हो जाए कि वह कुत्ता था, तो यहां पे अगर देखा जाए तो था मिल गया, ये पास्ट, और ता मिल गया, तो ये इंडिफिनिट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ता जो मिला है, ये कुत्ता मतलब कुत, ये कोई वर्ब नहीं है, ये तो दोनों मिला करके एक नाउन बन रहा है, ठीक। तो यानी ता ती ते, जो ता ती ते मिले वो किसमें मिले? किसी वर्ब में मिले, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं ता ती ते किसी वर्ब के साथ हो, ठीक है। तो यानी वह कुत्ता था, तो ये क्या है? ये इंडेफिनिट टेंस नहीं, केवल पास्ट सिंपल। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। एक पहचान तो तुम्हारा ये हो गया, ता था, ती थी, ते थी। लेकिन इसका और एक पहचान, दूसरा पहचान क्या है? किसी भी क्रिया के साथ, किसी भी क्रिया के साथ, यानी कोई भी बात या आ, ई, ए आदि जुड़ा। देखिए, कोई वर्ब हो और उस वर्ब के साथ या जुड़ा हो, या हो अंत में उस वर्ब के, आ हो या ई हो या ए हो, और उसके बाद था, थी, थे ना हो। अगर उसके बाद था, थी, थे होगा तो किसमें चला जाएगा? एक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया है कि जैसे या है तो है आएगी तो नहीं करोगे, किसका हो गया? प्रेजेंट। और या आएंगे तब ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट में पढ़ाए होंगे। तो उसी तरह से अगर यहां पे या आ गया और था आ गया, ठीक, तो या किसका है? परफेक्ट। क्लियर हो जाएगा। या किस क्यों परफेक्ट क्लियर होगा?
क्योंकि ये था, और अगर था ना हो तब इंडेफिनिट क्लियर। समझ में आया? एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लिखा है कि वह बाजार गया। अब केवल अगर इतना ही लिखा, ध्यान देखिए, वह बाजार गया, तो या अंत में है, पहचानना हमें सबसे पहले क्या करना है, टेंस को पहचानना है। तो या अंत में हमको मिला। अब हम देख लेते हैं कि हमको या अंत में मिला तो क्या वो किसी वर्ब के साथ है। अब हमें देखना है या, और या किसमें है, गया, गाया, या मतलब गया मतलब जाना, जाना वर्ब है ना, तो यानी या किसमें है, वर्ब में। क्लियर, वर्ब में है ना, तो यानी ये या वर्ब में है, तो इसका मतलब कि या अकेला है, ना कि इसके साथ हा है या था है या गागी है, केवल या अकेला है। तो ये किसमें हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। ये क्लियर है कि नहीं? और अगर इसी के बाद हम क्या लगा दें, था, क्या लगा दें, तो ये किस टेंस में हो जाएगा, ये हो गया पास्ट। अब यहां पे ये इंडेफिनिट नहीं क्लियर करेगा, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट। किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना? अगर यहीं पे हा नहीं था नहीं हा मिल जाए तो वह गया है, वह बाजार गया, तो ये हो गया प्रेजेंट और ये क्या हो गया, परफेक्ट। समझ में आया कि नहीं? हाँ, चलिए, ये तुम्हारा पहचान, इसको सभी लोग नोट करो। ठीक, अब देखिए, पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे बड़ी बात है पहचान करना। अगर पहचान तुम्हें आ गया तो एक पहचान तो तुम्हारा यही है कि ता, था, ती, थी, ते थे, अगर अंत में आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरी पहचान ये है कि किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आ, ई, ए हो, तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो देखो दो उदाहरण और देते हैं। जैसे लिखा है, मैं पढ़ाता था, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है ना? कैसे क्लियर है, था आएगा तो क्या हो, पास्ट। क्लियर है ना? और था के पहले हमें क्या मिला, ता, तीते आएगा तो इंडेफिनिट। लेकिन कंडीशन का हो, तीते अगर मिले तो किसी वर्ब के साथ। तो यहां पे तीते किसके साथ है, पढ़ा, किसके साथ है, और पढ़ाना एक वर्ब है। वर्ब को तो सबको पता है कि वर्ब वह होता है जिससे शरीर के कोई ना कोई अंग काम करना शुरू कर देता है, वही शब्द वर्ब होता है। जैसे हम पढ़ाएंगे तो क्या हम ऐसे खड़े नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ाएंगे तो हमारे शरीर का अंग कुछ ना कुछ काम करेगा। तो इसका मतलब कि वो पढ़ाना क्या है, वर्ब। क्लियर है ना? तो तातीते किसमें जुड़ा है, पढ़ाना। इसका मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो। और यही पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा पहचान, मैंने पढ़ाया। ठीक, मैंने पढ़ाया। अब यहां पे या मिला, या मिला ना, और या मिला तो किसमें मिला, पढ़ा, पढ़ाना वर्ब है कि नहीं? तो अगर वर्ब में या, ई, ए, आ, ई मिल गए तब भी पास्ट इंडेफिनिट, और अगर ता, था, ती, थी मिल गए तब भी पास्ट इंडेफिनिट। दोनों पहचान क्लियर? ये भी वही कह रहा है और ये भी वही कह रहा है। ठीक, ये भी वही और ये भी, यहां भी कह रहा मैं पढ़ाता था और मैंने पढ़ाया। ठीक, ठीक है, तो पहचान में कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है, इसमें जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, उसी तरह इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ऐसे लिख लीजिए कि हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब मींस क्या होता है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है,
सबको पता है कि पास्ट टेंस अगर अकेला हो तो क्या लगेगा, वाज और या वर लगेगा, वाज या वर लगेगा। लेकिन अगर पास्ट के साथ उनका पहला पुत्र कौन आ जाए, यानी दूसरी रानी के साथ उनका पहला पुत्र इंडिफिनिट आ जाए, तो उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, इजेमार नहीं लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, केवल वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाता है, मालूम है ना। उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में भी वाज और वर का प्रयोग नहीं करना। क्लियर है ना। पास्ट इंडिफिनिट टेंस अगर पहचान क्लियर हो गया तो हमें वाज और वर का प्रयोग नहीं करना। समझ में आ गया। करना क्या है, केवल B2 प्रयोग करना। B2 मतलब समझ रहे हैं, वर्ब की सेकंड अवस्था, यानी सभी कर्ता के साथ। ऐसा नहीं है कि इन कर्ता के साथ करना है, इन कर्ता के साथ नहीं करना, सभी कर्ता के साथ, सभी कर्ता के साथ हमें क्या करना है, B2 वर्ब की दूसरी अवस्था प्रयोग करना है। ठीक है, वर्ब की दूसरी अवस्था यानी वर्ब की दूसरी अवस्था, B2 मतलब समझ गए होंगे, वर्ब की दूसरी अवस्था। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हम एग्जांपल बता रहे हैं। इसका सूत्र अगर लिखना चाहें, फार्मूला तो लिख सकते हैं। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, प्लस करके B2। अब हेल्पिंग वर्ब यहां तो लगेगा नहीं कोई, तो सब्जेक्ट हो गया और प्लस B2 हो गया, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, फिर प्लस कंप्लीमेंट। इसी सूत्र पर मुझे रख देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाए। अब हम बनाते हैं, जैसे लिख दिया जाए कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी टेंस को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। और पहचान करने का तरीका हमने बताया है, उल्टा चले जाओ, पीछे चले जाओ, और पीछे जाने पर हमें तुरंत मिल गया था मिल गया तुरंत, कोई संकोच नहीं, ये है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। और था के पहले पिछड़ कर चले आओ, और अगर तातीते मिल जाए तो इंडेफिनिट होगा, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं। कंफर्म कब होगा, जब ये किसी वर्ब के साथ होगा। यहां पे तातीते मिला, इंडेफिनिट मिलने की संभावना हो गई, लेकिन अब तातीते किसमें है, वर्ब में है कि नहीं है, पढ़ाना एक वर्ब है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट 100% क्लियर हो गया। पास्ट इंडेफिनिट 100% कंफर्म, पहचान, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे। कौन पढ़ाता था, कौन लगा देंगे, सब्जेक्ट हमको क्लियर, कौन लगा देंगे, सब्जेक्ट क्लियर। ठीक, कौन लगा देंगे तो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे पढ़ाता था तो कौन पढ़ाता था, बताइए, मैं। कौन पढ़ाता था, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ, क्लियर है ना। तो यहां पे मैं की अंग्रेजी आई, क्लियर है ना। अब यहां पे सब्जेक्ट मैं लिख चुका हूं, दूसरा क्या लिखना, B2 मतलब वर्ब की दूसरी अवस्था। अब B2 वर्ब कौन होता है, जो ताती के पहले हो वही वर्ब है। ताती के पहले कौन, पढ़ा। और पढ़ने देखो, अपना खुद पढ़ेगा तो रीड होता, केहू पढ़ावत है, टीच होता है, क्या होता है, टीच। यहां पे पढ़ाते हो कि पढ़ते हो, नहीं, पढ़ाना लिखा है। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था, ना कि मैं अंग्रेजी पढ़ता था, पढ़ाता था, तो यहां टीच लिखा जाएगा। क्या होगा, किसी को पढ़ाना टीच, खुद पढ़ना रीड। तो यार ध्यान दीजिए, किसी को पढ़ाने की बात की जा रही है, टीच। और एक चीज और ध्यान दीजिए, टीच और टीच की क्या लगाना हमें, सेकंड अवस्था। क्या लगाना है, और टीच की सेकंड अवस्था क्या होती है, सभी लोग बुक में खोज सकते हो, लिखा है सेकंड अवस्था, सब लोग अपने बुक में देख लेना, टॉट होता है। क्या होता है, टॉट, टीच है टॉट, TAUGHT,
क्या होता है? टच। आई टॉट। अब यहां तक क्लियर हो गया कि मैं क्या लिख चुका हूं? सब्जेक्ट और V2। अब हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक तरीका मैंने तुम लोगों को ट्रांसलेशन करने के लिए बताया है कि जब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब तक लिख चुको, सूत्र से वर्ब तक लिख चुको, ठीक है, तो क्या करो? ओकरे बाद तुरंत, ठीक है, उल्टा पढ़त आओ और यहां से सीधा लिखत जाओ। समझ में कि नहीं? समझ में आया? तो अब क्या पढ़ना? यहां तक तो लिख चुका हो, तो यानी अब यहां से अंग्रेजी लिख दियो। अब आओगा बचा तुम्हें का अंग्रेजी यू। समझ में आया सबको? आई टॉट इंग्लिश यू या आई टॉट यू इंग्लिश, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम यू यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अगर इसी को मैं कह दूं कि मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया या खाली अंतमान, तब वो तो वही टेंस है ना, तभी वही टेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एग्जांपल और दे देते हैं, उसके बाद तब निगेटिव बताएंगे। बस एक एग्जांपल, जैसे कह दिया जाए एक बहुत बार पूछा गया है गया गया गया, ये का तो सब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। गया गया गया, देखिए यहां पे अंत में या मिला ना, और या किसमें है? गया। गया मतलब जाना, वर्ब में है तो ये क्लियर है कि वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है, या आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूजन ये है कि तीनों में गया गया गया, तीनों में गया गया, ठीक। अब यहां पे एक चीज सभी को ध्यान देना है कि एक गया, ये जो गया ये वर्ब गया माने जाना, और एक गया क्या है? एक प्लेस है, स्थान। गया बनारस जो स्थान है, और एक गया किसी व्यक्ति का नाम। गया प्रसाद, गया लोग ऐसे करते, गया प्रसाद या गया नाम होता है। तो यहां पे हम ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो गया हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? गया, उसके बाद में अब हम क्या लिखेंगे? ये सब्जेक्ट हो गया ना, क्या लिखा हो? V2। क्या लिखेंगे? V2। और V2 इसमें क्या होगा? गो। अरे गो वर्ब तो है, और गो पे दूसरी अवस्था, गो की दूसरी अवस्था वेंट। क्या होगा? वेंट। गया वेंट टू, जाने के बाद क्या लगाया जाता है? टू। और कहां गया? गया। गया वेंट टू गया। समझ में आया?